प्यारे बच्चों, आइए कंटिन्यू करते हैं लेसन 5 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स एट पेज नंबर 54 न्यूट्रलाइजेशन। मैं आपको बता दूं कि जब हम एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तो वो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। We have learned that acids turn blue litmus red। हमने सीखा कि एसिड्स को जब ब्लू लिटमस पर डालते हैं तो वो रेड हो जाता है, और बेसिस को जब रेड लिटमस पर डालते हैं तो वो ब्लू हो जाता है। लेट अस सी व्हाट हैपन्स। आइए देखें क्या होता है व्हेन एन एसिड इज मिक्स्ड विद ए बेस। जब एक एसिड को बेस के साथ मिक्स किया जाता है। We are going to use an indicator you have not used so far। हम एक इंडिकेटर यूज़ करने वाले हैं जो आपने अभी तक यूज़ नहीं किया है। इट इज़ कॉल्ड फिनोल्फिथिलीन। क्या कहते हैं इसको? फिनोल्फिथिलीन। एक्टिविटी 5.5 टू बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन द क्लास। ये आपको लैब में दिखाया जाएगा, टीचर आपको दिखाएंगे। Fill 1/4 of a test tube with dilute hydrochloric acid। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऐसी हाइड्रोक्लोरिक एसिड में पानी जब डाल देते हैं तो वो डाइल्यूट हो जाता है। वो लेना है कितना? 1/4, 1/4। नोट डाउन इट्स कलर। इसका कलर नोट करें। मैं आपको बता दूं कि ये कलरलेस होता है। नोट डाउन द कलर ऑफ फिनोल्फिथिलीन सॉल्यूशन आल्सो। फिनोल्फिथिलीन का कलर भी नोट करें, ये भी कलरलेस है। Add 2-3 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू द एसिड। इंडिकेटर की फिनोल्फिथिलीन की 2-3 ड्रॉप्स क्या करें? एसिड में डालें। नाउ शेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली। टेस्ट ट्यूब को शेक करें धीरे से। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन कलर ऑफ द एसिड? क्या आप एसिड में कोई चेंज आया कलर में? कोई चेंज नहीं आएगा। मैं आपको बता दूं कि जब फिनोल्फिथिलीन को एसिड सॉल्यूशन में डालते हैं तो कलर चेंज नहीं होता, और जब बेस में डालते हैं तो पिंक कलर आता है। ऐड द एसिडिक सॉल्यूशन ए ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। क्या करना है? एसिड में 1 ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की डालनी है, बेस की डालनी है। कैसे? बाय ए ड्रॉपर से। स्टर द ट्यूब जेंटली। ट्यूब को जेंटली स्टर करें, कहीं एसिड आपके ऊपर ना गिर जाए। इज देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन? क्या सॉल्यूशन का कलर चेंज होता है? कंटिन्यू एडिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप while stirring till the pink color just appears। क्या करना है कि एक एक ड्रॉप करके सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को एसिड में डालना है, साथ साथ उसको स्टर भी करना है। कब तक करना है? जब तक पिंक कलर नहीं आ जाता। यहाँ मैं आपको समझा दूँ कि एसिड में जब बेस डालते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो जब 1 ड्रॉप डालते हैं तो वो थोड़ी सी एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, उसके असर को ख़त्म कर देता है। अब जब और सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो थोड़े से और एसिड को वो न्यूट्रलाइज कर देता है। तो हमने तब तक डालना है सोडियम हाइड्रोक्साइड जब तक कि पूरे एसिड का असर ख़त्म नहीं हो जाता। उसके बाद जब 1 ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड की डालेंगे तो वो सॉल्यूशन कौन सा होगा? बेसिक। और जब बेसिक सॉल्यूशन में फिनोल्फिथिलीन डाली जाती है तब पिंक कलर आता है। नाउ ऐड 1 मोर ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब क्या करें? 1 ड्रॉप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की डाल दें। अब सॉल्यूशन एसिडिक हो गया। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? क्या देखेंगे? कलरलेस हो जाएगा सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन अगेन बिकम्स कलरलेस। अगेन ऐड 1 ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड की 1 ड्रॉप और डाल दें। अब सॉल्यूशन कैसा हो गया? बेसिक। इज देयर एनी चेंज इन कलर? क्या चेंज कलर में? पिंक कलर फिर आ जाएगा। द सॉल्यूशन अगेन बिकम्स पिंक इन कलर। इट इज एविडेंट दैट व्हेन द सॉल्यूशन इज बेसिक, तो हमने सीखा कि जब सॉल्यूशन बेसिक है, फिनोल्फिथिलीन गिव्स ए पिंक कलर। फिनोल्फिथिलीन कौन से कलर देती है? पिंक कलर। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ
व्हेन द सॉल्यूशन इज एसिडिक, जब सॉल्यूशन एसिडिक है तब कलरलेस रहता है फिनॉल्फिथिलीन डालने पर। तो इसमें देखिए ये जो पिंक कलर है ये बेस सॉल्यूशन में फिनॉल्फिथिलीन डालने पर आया है। ये एसिड प्लस इंडिकेटर, धीरे धीरे जैसे जैसे हम उसमें बेस डाल रहे हैं। When an acidic solution is mixed with a basic solution, जब एक एसिडिक सॉल्यूशन को बेसिक सॉल्यूशन के साथ मिक्स करते हैं, बोथ द सॉल्यूशंस, दोनों ही सॉल्यूशंस न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। When an acid solution and a base solution are mixed in suitable amounts, जब सूटेबल अमाउंट्स में एसिड और बेस सॉल्यूशंस डाले जाते हैं, मिक्स किए जाते हैं, बोथ द एसिडिक नेचर ऑफ द एसिड, तो एसिड की एसिडिक नेचर और बेस की बेसिक नेचर आर डिस्ट्रॉयड, खत्म हो जाती हैं। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, जो सॉल्यूशन बनता है, रिजल्टिंग सॉल्यूशन है, वो ना तो एसिडिक होता है और ना बेसिक। टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन के बाद इमीडिएटली एकदम से टेस्ट ट्यूब को टच करें। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या देखते हो? इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड और इवॉल्व्ड, दरअसल टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाएगी। तो इससे पता लगा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होती है या इवॉल्व होती है, निकलती है। द इवॉल्व्ड हीट रेजेस द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, जो हीट निकली, इवॉल्व हुई, वो क्या करती है? मिक्सचर के टेम्परेचर को बढ़ा देती है। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एक नया सब्सटेंस बनता है, दिस इज कॉल्ड सॉल्ट। इसको क्या कहते हैं? सॉल्ट। सॉल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। सॉल्ट कैसा हो सकता है? एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है या न्यूट्रल भी हो सकता है। दस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज फॉलोज। तो न्यूट्रलाइजेशन को कैसे डिफाइन कर देते हैं? आमतौर पर क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। The reaction between an acid and a base is known as neutralization. Acid और base में reaction को क्या कहते हैं? Neutralization. क्या बनता है? Salt and water are produced in this process. इस process में क्या बनते हैं? Salt और water, साथ में with the evolution of heat, साथ में heat निकलती है। तो लिख कैसे सकते हैं reaction को? Acid plus base, ये arrow है, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं रिएक्टेंट्स, जो रिएक्ट करते हैं एसिड और बेस, और इसके राइट हैंड साइड पे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं सॉल्ट एंड वाटर, हीट इज इवॉल्व्ड। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल। अब देखो बच्चों, बार बार हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखना या सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखना काफ़ी मुश्किल होता है, तो सिंबल्स के फॉर्म में और फार्मूलाज के फॉर्म में हम ये लिखेंगे। आगे आप इनको याद करेंगे सिंबल्स को, जैसे कि हाइड्रोजन के लिए सिंबल होता है H, क्लोरीन के लिए सिंबल होता है Cl, सोडियम के लिए सिंबल Na, फिर ऑक्सीजन के लिए O, हाइड्रोजन के लिए H। इनको मिला के बनते हैं, इनको फॉर्मूले कहते हैं। HCl इज द फॉर्मूला फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, sodium hydroxide is the formula for NaOH is the formula for sodium hydroxide। इसी तरह से सोडियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला NaCl और वाटर का फॉर्मूला H2O। तो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स किया तो क्या बना? सोडियम क्लोराइड एंड वाटर विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट। अब बूझो ने क्या किया? बूझो ने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, उसने ऐड किया सल्फ्यूरिक एसिड टू लाइम वाटर, लाइम वाटर में ऐड कर दिया।
will this reaction mixture become hot or cool? रिएक्शन मिक्सचर हॉट हो जाएगा. एसिड कोई भी हो, बेस कोई भी हो, मिलकर के न्यूट्रलाइज करते हैं और हीट निकलती है इस प्रोसेस में. न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आइए देखें न्यूट्रलाइजेशन कहाँ कहाँ होती है. इन डाइजेशन, आवर स्टमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हमारे स्टमक में कौन सा एसिड होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. इट हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट फूड, ये हमें हेल्प करता है फूड को डाइजेस्ट करने में. As you have learnt in chapter 2, ये बात आपने chapter 2 में पढ़ी है. But too much of the acid in the stomach causes indigestion. लेकिन अगर हमारे स्टमक में बहुत ज़्यादा एसिड हो जाए तो वो इंडाइजेशन करता है. क्यों हो जाता है ज़्यादा एसिड हमारे स्टमक में? हमारे अनहेल्दी वे ऑफ ईटिंग से, अनहेल्दी वे ऑफ लिविंग से भी हो जाता है. समटाइम्स indigestion is painful. कभी कभी indigestion painful होती है. To relieve indigestion, indigestion से रिलीफ लेने के लिए we take an antacid. हम क्या लेते हैं? एंटासिड लेते हैं. such as milk of magnesia, जैसे कि milk of magnesia, magnesium hydroxide, which contains magnesium hydroxide. It neutralizes the effect of excessive acid. ये क्या करता है? ज़्यादा एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है. आगे पढ़ते हैं एंट बाइट. जब एंट आपको बाइट कर ले, काट ले, when an ant bites it injects, क्या इंजेक्ट करती है ये हमारी स्किन में? एसिडिक लिक्विड. एक लिक्विड जो एसिडिक होता है. कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड इनटू द स्किन. द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड. एसिड के, इस एसिड के इफेक्ट को कैसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं? बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा. तो स्किन को जहाँ पर काटा है वहाँ पर बेकिंग सोडा में थोड़ा सा पानी मिला करके उसको गीला करके वहाँ लगा सकते हैं, तो इस एसिड का इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाएगा. बेकिंग सोडा को और क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं. और कैलामाइन सॉल्यूशन, कैलामाइन सॉल्यूशन होता है जिंक कार्बोनेट, ये भी बेस है. इससे भी एंट बाइट का इफेक्ट न्यूट्रलाइज कर सकते हैं. चलिए अब पढ़ते हैं सॉइल ट्रीटमेंट. एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक्स द सॉइल एसिडिक. जब हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो सॉइल कैसी हो जाती है? एसिडिक. प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज़ आइदर टू एसिडिक और टू बेसिक. अगर सॉइल ज़्यादा एसिडिक हो तब भी प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं करते. अगर ज़्यादा बेसिक हो तब भी ग्रो नहीं करते. व्हेन द सॉइल इज़ टू एसिडिक, जब सॉइल ज़्यादा एसिडिक होती है, इट इज़ ट्रीटेड विद बेसिस. तो इसको कैसे ट्रीट करते हैं? बेस डालकर न्यूट्रलाइज करते हैं एसिड को. लाइक क्विक लाइम, जैसे कि क्विक लाइम चूना होता है, इसको कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्साइड. और स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. चूने में अगर पानी मिला दें तो वो बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. इफ़ द सॉइल इज़ बेसिक, अब अगर सॉइल बेसिक हो, ज़्यादा बेस हो, ऑर्गेनिक मैटर दैट इज़ कंपोस्ट इज एडेड टू इट. तो इसमें क्या डालते हैं? कंपोस्ट, ऑर्गेनिक मैटर. ऑर्गेनिक मैटर आता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स से. ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेस एसिड्स. ऑर्गेनिक मैटर क्या रिलीज करता है? एसिड्स रिलीज करता है, जो कि न्यूट्रलाइज करता है सॉइल में बेस को. तो अब एसिड ज़्यादा हो तो बेस डाल दो, बेस ज़्यादा हो तो एसिड डाल दो न्यूट्रलाइज करने के लिए. फैक्ट्री वेस्ट. फैक्ट्रीज में कैसे वेस्ट निकलते हैं? द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड्स. बहुत सारी फैक्ट्रीज की जो वेस्ट होती हैं वो एसिडिक होती हैं. इफ़ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज, अगर इन वेस्ट को, जिनमें एसिड होता है,
वाटर बॉडीज़ में जैसे कि रिवर्स हैं उनमें अलाउ कर दें इनको रिलीज करना, तो क्या होगा, द एसिड्स विल किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। तो एसिड जो हैं वो फिश को और दूसरे वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स को किल कर देंगे। द फैक्ट्री वेस्ट आर देयरफॉर, इसलिए क्या किया जाता है, फैक्ट्री वेस्ट को न्यूट्रलाइज किया जाता है बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंसेस को ऐड करके। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा एसिड्स के बारे में, बेसिस के बारे में, और एसिड्स और बेसिस को जब मिलाते हैं तो क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, और सॉल्ट और वाटर बनते हैं। तो इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है बच्चों। थैंक यू।